अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और जहाँ मेरी ट्रैक्टर डूबी, वहाँ दिल्ली पुलिस कम था। निकल। अबे ये पौआ से काम से पौआ दिल्ली में 2 दिन बंद है। बंद है दिल्ली में, क्योंकि किसानों ने जबरदस्त खेती किया है। वो खेती किया है। अबे कपिल शर्मा, तू बोल रहा था ना वो कि तेरा वो मासूम स्वीट स्वीट किसान। अबे स्वीट किसानों ने ऐसा पॉइजन डाला है ना, बाहर निकल तू। मेरे से बात कर। अबे महाराज बात कर। अबे बात कर। दलजीत सुदान निकल बाहर। मासूम स्वीट सॉल्टी किसान बोला, बस बाहर निकल। अबे बाहर निकल। और बाहर निकल, पौआ से काम चला रहा हूँ। पौआ से काम चला रहा हूँ, बाहर निकल। दिल्ली में खेती कराई है ना तूने, जो खेती कर पौआ से काम चला रहा हूँ, बाहर निकल। दलजीत सुदान और ये क्या नाम है, प्रियंका प्रियंका चोपड़ा। अबे बाहर निकल। निको वो तेरा पति कौन है, क्या है तेरा पति का नाम? निकिन जोनस जोकस फोकस जो भी हो, बाहर निकल। उसको बाहर निकल। मासूम किसान बोल के हमारा दिल्ली जला दिस। ये सब 2 दिन से ले रहा हूँ, वह सब बंद है, बाहर निकल। दलजीत, गुरु रंधावा, हफ्सी पन्नू निकल बाहर। हम हफ्सी सुअरा बाहर निकल। पाखंडी ड्रामेबाज बाहर निकल। मेरी कंगना बहन को तो गाली देते थे कि वो किसान नहीं है, बाहर निकल। तपसी है तपसी पन्नू बाहर निकल। मासूम किसान को मुझे शो का टाइम हो गया है सर, क्या करूं मैं, शो का टाइम हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दलजीत सुदान, दोसांझ नाम है, मुझे उस पर नहीं जाना कि उसका क्या एक्यूरेट नाम है। कपिल शर्मा, गुरु रंधावा, दलजीत सुदान, दोसांझ, ये तमाम लोग, हफ्सी पन्नू, स्वरा भास्कर बोल रही थी मासूम किसान, स्वीट किसान, क्यूट कुशान, लेकिन बन गए वो नॉटी किसान। जैसे महाराष्ट्र में, मुंबई में नॉटी सांसद हैं, वैसे ही नॉटी बन गए और दिल्ली को ऐसे उखाड़ दिया, ऐसे कबाड़ दिया कि अब दिल्ली रो रही है। लेकिन सवाल है कि ये लोग हैं कहां पे? ये लोग कहां गायब हैं? कहां चुपचाप बैठे हुए हैं? किस बिल में छुपे हुए हैं? जब कंगना बहन बोल रही थी कि ये मासूम किसान नहीं है, जब तिवारी भैया बोल रहे थे कि मासूमों किसान की आड़ में बड़ी खेल खेली जा रही है, लेकिन दलजीत सुदान, जोसांध, पता नहीं क्या, मुझे आई एम नॉट गोइंग टू से हिज प्रॉपर नेम, महारथी नहीं कि मैं उनका नाम लूंगा, इतना बेहतरीन नाम, लेकिन जैसे बता रहा हूं, कपिल शर्मा, गुरु रंधावा, स्वरा भास्कर, हफ्सी पन्नू, प्रियंका चोपड़ा, तमाम लोगों ने अपने दर्द निकाल के दिल, मासूम किसान ठंड में बैठे हुए हैं, ठंड में, कड़ाके की ठंड है और मोदी सरकार सुन नहीं रही है। सुन तो लिया ना, सुन तो लिया, सुकून मिल गया होगा आप लोग को, दिल को ठंडक पहुंची होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की छाती पर मूंग दल के गए हैं। वो किसान है ना, मूंग दल के गए हैं, जबरदस्त खेती किया है, और अब पुलिस कार्रवाई हो रही है तो कोई वो बोल रहा है, कोई नहीं मैंने नहीं किया था, मैंने वो नहीं, वो किया था, वो किया था, राकेश टिकैत वो किया था, योगेंद्र यादव वो किया था। सब लोग एक दूसरे के ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ, जो छवि खराब हुई, उसके जिम्मेवार कौन होंगे? लेकिन बार बार कंगना बहन कहती रही, कंगना रनौत कहती रही कि पाखंड और ड्रामा चल रहा है, इसकी आड़ में सबसे बड़ी देशद्रोही के लोग खड़े हो रहे हैं। लेकिन नहीं, उसको गरियाया गया,
गाली दी गई कि हाँ कंगना तुम नशेड़ी हो, गंजेड़ी हो, ये हो वो हो। अब कहाँ गए वो लोग जो लोग कंगना को गरिया रहे थे? मैं बोल रहा हूं प्रियंका चोपड़ा से, कहाँ गई? कुछ बोलोगी कि अपने पति के साथ, चलो भाषा में संयम रख रहा हूं, हफ्सी पन्नू, सुअरा भास्कर, जहरीली औरत, जहरीली विष कन्या, कुछ बोलोगे नहीं? लेकिन जब कंगना बोलती है तो जहर निकलने लगता है आप लोग के मुंह से, चिलबुलाहट शुरू हो जाती है, शरीर में 440 का वोल्ट का कंपन पैदा हो जाता है कि कंगना ने कुछ कहा है। कंगना सच बोलती है। जो कुछ हुआ दिल्ली में वो कंगना पहले ही बोल चुकी है कि ये सब कुछ होगा। वो पाखंडी हैं, ड्रामेबाज हैं। मासूम किसान की आड़ में बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, और जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसका सक्सेसफुल हुआ। जो चाहते थे वो कि देश की छवि खराब हो, और छवि खराब हो गई। छवि खराब हो गई। जब देश में झांकियां चल रही थी तो इनकी खेती चल रही थी, ट्रैक्टर रैली चल रही थी, और ऐसा ट्रैक्टर रैली जो इतिहास में नाम रहेगा। और लोग हमेशा बोलते हैं तिवारी भैया किसान पे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, किसान पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, किसान पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं क्या बोलूं किसान पे? किसान तो खुद ही बोल के चले गए। मासूम किसान, क्यूट किसान, स्वीट किसान, सॉल्टी, मेरा बाबू, मेरा सोना किसान, ओ ले 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 ले। खेती किया है ना मेरे बाबू ने खेती किया है, मेरा किसान, ले 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 ले। ऐसा खेती और करो मेरा बाबू। खेती तो जम के किया उन्होंने, लेकिन अब फसल काटने की बारी आ गई है। खेती उन्होंने किया लेकिन फसल काटेगी अब भारत सरकार, दिल्ली पुलिस। उन भेड़ियों से, उन राक्षसों से जो मासूम किसानों को सामने रख के और पीछे में लगातार देश फूंकते रहे, साजिशें करते रहे, टेररिस्टों से मिल के रहे, आतंकवादी संगठनों से मिल के रहे कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, और मासूम किसानों को सामने रख दिया गया था। लेकिन मैं तो पूछ रहा हूं कि वो कहां गए कलूकार जो अपने आप को ये मानते थे कि उन मासूम किसानों के साथ गलत हो रहा है। तुम लोग को लगा कि वो मासूम किसान हैं। मैं तो कितना बार बोल चुका हूं कि उन मासूम किसानों को सामने रखा गया है, लेकिन पीछे में जो साजिश चल रही थी उसमें सब लोग शामिल हो। ये कपिल शर्मा, गुरु रंधावा, दलजीत दोसांझ, सुअरा भास्कर, हफ्सी पन्नू, प्रियंका चोपड़ा, ये तमाम लोग किसान के बारे में, किसान के प्रेमी हो गए थे ये। लेकिन अब कुछ नहीं बोलेंगे। अब ये लोग सभी लोग मुंह में अपना सीमेंट का घोल डाल के बैठे हुए हैं कि हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। गांधी जी के 3 बंदर हो गए, ना कुछ कहेंगे, ना कुछ देखेंगे, और ना कुछ सुनेंगे। लेकिन अब भारत सरकार सुन रही है और दिल्ली पुलिस सुन रही है। ये तमाम चिलगोजों को, जिन लोगों ने दिल्ली फूंकी है, दिल्ली में जबरदस्त तरीके से खेती किया है, जो बीज डाला है, हिंसा का जो बीज डाला है किसानों ने, जो लाल किला पे जो हिंसा की बीज डाली गई है, उस सब का एक एक फसल दिल्ली पुलिस प्रॉपर ढंग से काटेगी और इनको जवाब देना होगा एक एक चीज का कि आपने 26 जनवरी में किसके कहने पे इतनी बड़ी साजिश रची, कौन है इसके पीछे, कितने पैसे लिए आप लोगों ने, कितने में अपने ईमान को बेचा। ये तमाम सवाल देश के एजेंसियां पूछेगी, और वो भी NIA। जो झंडा फहराने वाला था दीप संधू, वो तो बोल रहा है कि गलती हो गई,
गलती नहीं, तुमने गुनाह किया है। गलतियों की सजा होती है, गुनाहों की सजा नहीं होती है। तुमने गुनाह किया है। लेकिन जितना खेती करना था, कितना ट्रैक्टर चलाना था, जो कुछ करना था, वो सब कुछ हो गया। लेकिन अब बारी है दिल्ली पुलिस की। अब दिल्ली पुलिस प्रॉपर ढंग से खेती कैसे की जाती है वो तमाम चीजें सिखाएगी। लेकिन याद रखिए, ये पाखंडी कलुकार ये देश को तोड़ने के लिए हमेशा से खड़े होते हैं। पाखंड और ड्रामा और चीलम फूंकना इनका कर्तव्य है। ड्रामा पाखंड करते हैं, ये सूटकेस लेते हैं और उसके के अकॉर्डिंग उसके प्रोपेगेंडा को प्रमोट करते हैं। इसीलिए इनको अब आपको बॉयकट करना होगा। ये पाखंडी ड्रामे हैं, दोगले हैं, लेकिन सभी रडार पे हैं, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है हर पहलू को जांच कर रही है। और देखते हैं कि कौन होगा जेल के अंदर, अब किसको मिलेगी बड़ी सजा। ये तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भी। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट, लव इज